प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार आपको हिंदी साहित्य का इतिहास का अवलोकन कराऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। जो आपके प्रश्न आते हैं बीएससी कैंडिडेट द्वितीय वर्ष में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसका अवलोकन कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, किस तरह आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सिविल सेवाओं में भी पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने के पश्चात टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। और आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास निर्गुण ज्ञानेश्वरी संत काव्य परंपरा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको आएगा, टिप्पणी या लॉन्ग टाइप प्रश्न में आए या संत काव्य परंपरा की विशेषताएं, या आपको आ जाए संत काव्य परंपरा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, आपका उत्तर यही होगा। आपको हेडिंग के जरिए जो मुख्य पॉइंट्स हैं इसका वर्णन बताया जाएगा। इसी के जरिए आपको लेक्चर से के माध्यम से आप ये हेडिंग नोट कर लेंगे। निर्गुण राम की कल्पना, एकेश्वरवाद, गुरु के प्रति श्रद्धा, सत्संगत और हृदय शुद्धि, नाम स्मरण, है ना, जात पात भेद, आगे इसका अवलोकन कराऊंगा, सब आपको बताया जाएगा। सबसे पहले है निर्गुण संतों की जो परंपरा रही है। निर्गुण का अर्थ होता है क्या? जो गुण से, जिसमें गुण न हो, गुणातीत, जो गुणों से परे हो, जिसमें गुणहीन हो, यानी कि वो अनाहद नाद, वो असलियत का दर्शन, निर्गुण, जो अपने आप को अन्य कार्यों के द्वारा प्रस्फुटित किया जाता है। निर्गुण संतों की जो परंपरा रही है उच्चतम शिखर जाने की रही है। ये केवल ये ज्ञान को जो है कैसे अंधकार मात्र से नहीं, ये अनुभूत की विषय पर बल देते हैं और अनुभूत के जरिए ये पता चलता है कि मानव एकत्व की भावना की ओर प्रेरित होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा निर्गुण राम की कल्पना। कबीर साहब कहते हैं निर्गुण राम की कल्पना क्या है। निर्गुण राम में कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबहू से न्यारा। जो सबहू से न्यारा है, कबीर साहब कहते हैं कि जो सबसे अलग राम है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है, जो सारी सृष्टि में परिव्याप्त है और व्याप्त होने के कारण सब में चराचर है, उसका अनुभूत हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर परमात्मा विद्यमान है, लेकिन अनुभूत कैसे करेंगे? जब कोई पूर्ण गुरु मिलेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिल गए थे। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा तब तक संसार में कल्याण नहीं होगा। वर्तमान मीराबाई को वर्तमान सदगुरु मिल गई थी जो है। तो ऐसे ही हर युग में हर गुरु आए, हर परंपरा में आए, जो अनुभव हमें करा देते हैं सृष्टि का रहस्य क्या, असलियत का, हम कौन थे, कहाँ से आए हैं। आपका अगला जन्म भी क्लियर हो जाता है। 84 लाख योनियों में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। 84 लाख योनियों में वही भटकता है ये संसार में आकर अपने आप को भूल जाता है, असलियत को भूल जाता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या था, किस लिए आया था। जैसे बच्चा जन्म लेता है, कहता है हे प्रभु मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ इस संसार में आकर सबको भूल जाता है। अब भूलते ही संसार में माँ बाप है, मम्मी है, पिता है, भाई है, बहन है, पूरे संसार में इतना लिप्त हो जाता है कि वो परमात्मा के रहस्य की तरफ से छूटना हट जाता है। तो ये कह रहे हैं कि एक राम दशरथ का, वैसे तो 3 ही राम बताए गए हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबहू से न्यारा है। एक राम दशरथ का, घट माने इंद्रिय होता है,
एक राम दशरथ का बेटा था। एक राम घट माने इंद्री, जो घट में बैठा है आपके 5 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां है, इसमें बैठा है, इसमें असलियत बैठा है, इसमें दिखाई देता है। इंद्रिय निर्गमनम न कुर्यात् भवति, इंद्रिय को वश में निग्रह के द्वारा किया जाता है। जैसे ही इंद्रिय को वश में करते हैं निग्रह हट जाता है। तो घट, एक राम घट घट में बैठा। एक राम का सकल माने जो सृष्टि के क्षेत्रीवाद में विस्तार है, जो सृष्टि कुछ एरिया में उस राम का अवलोकन करते हैं, उस सकल। एक राम जो सबहू से न्यारा है, सबहू से न्यारा राम की बात करते हैं कबीर साहब, जो सब में व्याप्त है, व्याप्त होते हुए भी अव्याप्त रूप में दिखाई देता है। जो उसे अनुभव करता है वही उसे जान पाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तुम देखना चाहते हो, द्वितीय अध्याय में है कि देखना चाहते हो, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात समत्व को ही योग कहा जाता है। इस शास्त्र में समत्व क्या है, सफलता और विफलता। भगवान श्री कृष्ण कहा, हे अर्जुन, हे धनंजय, हे पार्थ, क्या योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, योग की स्थिति में कार्य करो। योग क्या है, अप्राप्ति उसकी की प्राप्ति है। सफलता विफलता तो लगे रहेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा। समत्व भाई, सिद्धि सिद्धि क्या है, रिद्धियां सिद्धियां, एक बात आपको बता दें, रिद्धियां सिद्धियां संसार की चीज है। ये तो तंत्र विद्याओं में दिखाई देती है, निचले स्तर पर, सबसे लोवेस्ट। जैसे बच्चा 1 2 3 4 5 6 पढ़ता है, ये सबसे नीचे की श्रेणी है। जब हम उच्च शिखर स्थूल अंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म सचखंड की तरफ जाते हैं, ये तो स्थूल की चीज है। रिद्धियां सिद्धियां हम लोग क्या है, संसार पड़े हो गए माया की दुनिया में, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन आगे देखता नहीं। एक प्रसंग आती है जो है मीना बाजार प्रसंग इसी के अनुकूल था, मैं बता दे रहा हूँ। मीना बाजार लगा था, राजा का आदेश था केवल एक सामान कोई व्यक्ति एक ले जाएगा उस बाजार में, सबसे पहले खाने पीने की चीज़, उसके बाद आपके बाइक या अन्य सामान, उसके बाद हीरे जवाहरात, उसके बाद और ऐसे से था। उस बाजार में राजा का आदेश था कोई व्यक्ति एक सामान ले जाएगा लेकिन जो पहुंचता था, जिसका खाने में रुचि था, वो खाने में लग जाता था। जलेबी खाने में लगता था, आगे बढ़ा तो रसगुल्ला है, उसकी और आगे बढ़ा तो और पकवान है, उसके आगे बढ़ा तो और चीज़ है। जो जैसे बढ़ता गया, जिसकी जैसी डिजायरलेस, जिसकी इच्छा जैसे बढ़ती गई, वो आगे एक सामान लेके चला आता था, आगे बढ़ता नहीं था। रात हो चुकी थी, शाम को एक लड़की आई तो कही, क्या जलेबी है, क्या रसगुल्ला है, क्या हीरे जवाहरात। ऐसे देखते देखते आगे चली गई तो वहाँ का जो सेवादार था, अंगरक्षक था, कहा कि ये लड़की एक सामान लेके जा, ये क्या कर रही है आप। तो उसने कहा, आगे बढ़ती गई, लास्ट में अंत में राजा बैठा था, जाके उसके ऊपर हाथ रख दिया नहीं, पूरे बाजार की मालिक हो गई। हम लोग क्या है, छोटी दुनिया में पड़े हुए हैं, छोटा सा पाए उसी में मस्त हो गए, आगे बढ़ते नहीं, आगे और बहुत बड़ी दुनिया। ये प्रसंग इसी के अनुकूल था। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, ये राम जो सबो न्यारा। और दूसरी कहते हैं, राम नाम तिहलोक पखाना, राम नाम का मरम है आना, निर्गुण राम जपो रे भाई, अवगत गत किस लिखिन। राम नाम तिहलोक, राम का नाम जो है तीनों लोकों में बखान होता। राम क्या है, राम धनुषु बराबर राम है, जो सब में रमन करे, सब में व्याप्ति हो, वो राम है। रमंती राम, रावण माने रावण रुदित रावणांत, जो दूसरे को रुलाए वही रावण है। रावण जैसा इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन रमन की क्रिया में राम को जानना स्वरूप नहीं था, उसके जैसा सृष्टि में जो रह सके। लेकिन राम शब्द से ही व्यापकता बढ़ जाती है, असलियत बढ़ जाती है। फिर आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। एक ईश्वरवाद एक ईश्वरवाद में क्या होता है, एक ईश्वर,
अर्थात ईश्वर एक है, वह निराकार है, वह अंतर्यामी है, वह अनंत है, सर्वशक्तिमान है। हिंदुओं का ईश्वर मुसलमानों में भिन्न क्यों माना गया है? जो राम है ना, हिंदू मुस्लिम का जो राम है सब अलग अलग इसलिए माना गया क्योंकि दृष्टि अलग है। एक ईश्वरवाद में क्या कहते हैं, यह सिर नवे न राम को नहीं गिरीवे टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जियो छूट। अक्षय पुरुष एक पेड़ है। आगे क्या कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। अक्षय पुरुष माने एक अक्षय है, जो क्षय वाला, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं, जो हर समय जिस स्थिति में है उसी में विद्यमान रहता है और कभी नष्ट होने वाला नहीं है। निरंजन वाकी डार, निरंजन उस परमात्मा के स्वरूप का तीसरा अंकन किया गया है, तीसरे अंकन का अवलोकन किया गया, निरंजन ज्योत निरंजन। उस निरंजन को जानने के पश्चात हम अन्य पिंड ब्रह्मांड की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। और ब्रह्मांड में जैसे ही प्रवेश करते हैं देवी देवताओं की श्रेणियाँ, कई श्रेणियाँ विद्यमान हो जाती है। आपको परेशान करने लगेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप मुझसे आगे क्यों जा रहे हैं, आप नीचे ही रही, जो चाहिए संसार में वो व्याप्त रहेगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो आगे कहते हैं गुरु की प्रति श्रद्धा। गुरु की प्रति श्रद्धा क्या होती है? कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े लागे काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने दोहाई गोविंदियो बताए। यानी गुरु की प्रति श्रद्धा कैसे होनी चाहिए? ऐसी अकाट श्रद्धा होनी चाहिए जैसे शिष्य गुरु का जैसे कि एक निर्मल भाव हो। इस भाव में आप लोग बहुत सुने होंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, यानी कि भाव की जो साम्यता है सर्वोपरि माना गया है। इसमें व्यक्ति अपनी चेतना को सर्वोच्च मान लेता है और मूलकता का दर्शन होने लगता है। आगे चलते हैं, सत्संगत और हृदय की शुद्धि। सत्संगत हृदय की शुद्धि। सत्संगत में क्या होता है, व्यक्ति सत्संग का सहारा लेकर, और बिन सत्संग विवेक न होए ही राम कृपा सुलभ न होए। बिना सत्संग की ज्ञान नहीं होगा। आप हजार काम छोड़कर जाइए सत्संग में और आपका काम यहाँ दूसरे रूप में, दूसरे भाव के रूप में कार्य हो जाएगा। 75% आप समझ नहीं पाएंगे। वो गुरु की कृपा होती है। गुरु हमें हर अंग प्रत्यंग दर्शन देता है और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। आगे कह रहे हैं, नाम स्मरण। नाम क्या है? नाम गार्ड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिक्टेशन आप कहा गया। नाम प्रभु का नाम नहीं, जो गुरु मंत्र दिया जाता है उस नाम का स्मरण किया जाता है। जैसे ही नाम का, गुरु के नाम का, उस मंत्रों का जाप करते हैं, क्या होता है, तो हमें परमात्मा के स्वरूप का दर्शन, जैसे जैसे सुमिरन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, नथनी दीनी यार ने सुमिरत बारंबार, नाग दिया करतार ने ताको दिया विसार। तो नाम का सुमिरन, भाई नाम का सुमिरन बहुत बड़ा है। उन्होंने कहते हैं, भगत भजन हरिनाव है, दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। तो भजन करना, प्रभु के नाम की भक्ति करना, अपने अंदर गुनगुनाहट होना, ये क्या है? इससे दुख भी कट जाते हैं, संसार से माया रूप कट जाते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। कहते हैं, राम नाम के पटतरे दैवे के कछुनाए, क्या ले गुर संतोषी हौस रही मन माय। यानी राम का नाम जो है स्वरूप, राम नाम के पटतरे, राम का नाम जो दे दिए हैं, शिष्य अंगीकार कर रहा है, अपने आप के भाव को प्रकट कर रहा है। राम का नाम पा गया हूँ, हे प्रभु आपने राम का नाम हमें दीक्षा में दे दिया है, नामदान बख्शी दे दिया है, इससे बड़ा संसार में है क्या? इसको जानने के पश्चात मैं जब इसका सुमिरन करूँगा तब आपका दर्शन होगा। नहीं तो संसार में जैसे सब घूम रहे हैं वैसे हो गए। मेरा मन तो मानता ही नहीं संसार में लिप्त होने की, क्योंकि राम का नाम आपने दे दिया है। आगे है व्यक्तिगत साधना पर बल, और अगला है जीवात्मा की आकुलता।
जीवात्मा क्या है? जीव माने उस सोल जिसे आत्मा कहा गया है, उसकी आकुलता में व्यक्ति तड़प बहुत होती है। इतनी तड़प, इतनी जिज्ञासा होती है, व्यक्ति जो है अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और जैसे ही व्यक्ति नहीं संभाल पाता है तब वो चेतना खो बैठता है, चैतन्य अवस्था को खो बैठता है। कहा गया है आखड़िया प्रेम कसाइया लागो जाने दुखड़िया साई आपने कारणे रोई रोई रातड़िया। यानी आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, दूसरा रूप है। यानी कि जीवात्मा की आकुलता क्या है? राम को देखते 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 क्या है, जीव में आँख की जो सृजनता है समाप्त हो गई है। अब पुकारते पुकारते जीव में छाला पड़ गया है, लेकिन राम प्रभु नहीं प्रकट हो पा रहे। जब हम सांसारिकता में रहेंगे तब ऐसे नहीं प्रकट होंगे, वो अनुभूत का विषय है, कबीर साहब कहते हैं। आगे कह रहे हैं माया की प्रतिमूर्ति। भाई माया महाठगिन हम जाने, माया का जो रूप है माया में संसार व्यक्ति अपने आप की लिपटता लंपटता एकत्व की भावना छोड़ करके सबको जो है सृजनता की तरफ कार्य करता है। अब माया में लिप्त होने के बाद व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उसको वही संसार में दिखाई देता है सही सभी, प्रभु को भूल जाता है। तो कहता है कहाँ है? जब दुख आता है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करें कोई, ये भावना आ जाती है। तो आज जो है मैं आपको निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कि संत का परंपरा या संत का परंपरा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न आएगा। आपको मुख्य पॉइंट जो दिया गया है, निर्गुण राम की कल्पना, एकेश्वरवाद, गुरु की श्रद्धा, सत्संग और हृदय शुद्धि, नाम स्मरण इत्यादि मुख्य पॉइंट के जरिए आपको ये बताया जाएगा। इसी का आप आगे वर्णन करेंगे। कम से कम 3 पेज होना चाहिए, तभी 12 अंक, या टिप्पणी के लिए 1.5 पेज होना चाहिए या 2 पेज, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। फिर आगे मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आपको फिर बताऊंगा। उड़ान दी फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आगे बताऊंगा। धन्यवाद।